Assalamualaikum students, welcome to the GS Academy YouTube channel. I hope that all you are fine and working hard for your good progress. Here I am to teach you about self-test exercise chapter number 6, which is named as probability theory. This exercise is based on MCQs. 4 possible answers to each questions are given below. Tick the correct answer. आप लोगों ने सही आंसर को टिक करना है। 1.1 की तरफ मूव करते हैं। Here he says that probability is the measurement of. Probability जो है वो measurement होती है किस चीज़ की? Probability is the measurement of. Here it is written. What is probability? Probability is a quantitative measure of degree of occurrence or non-occurrence of an event in an uncertain situation. कौन सी सिचुएशन में? अनसर्टन सिचुएशन में। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, अनसर्टन सिचुएशन। अनसर्टन सिचुएशन में नॉन अकरेंस और अकरेंस इवेंट का मेजर करना क्वांटिटेटिव डाटा के अकॉर्डिंग इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी। लेट्स बी मूव टूवर्ड्स द एमसी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी, चांसेस एंड नन ऑफ दीज। प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजरमेंट होती है किस चीज़ की? क्वांटिटेटिव डाटा की ऑफ अकरेंस और नॉन अकरेंस इवेंट्स इन एन अनसर्टन सिचुएशन। तो अनसर्टेनिटी इज़ द राइट ऑप्शन, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.2 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन। प्रोबेबिलिटी इवेंट की जो है वो हमेशा किसके बिटवीन लाई करती है? तो इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उसने कहा -1 एंड +1, यहाँ 0 नहीं है। -1 एंड 0, -1 नहीं है, +1 और 0 का होता है। 0 एंड इन्फिनिटी भी नहीं है। पीछे बचा क्या? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में वो कहता है कि 0 एंड 1 +1। अगर तो 0 एंड 1 होता है इट विल बी राइट। तो जब 1 के साथ कोई साइन नहीं होता इट मीन्स कि इट इज़ पॉजिटिव। तो 0 एंड +1 इज़ द राइट आंसर, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.3 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड दैट पॉसिबल आउटकम्स इज़। जब 3 डाइसिस को हम रोल करते हैं तो उसका पॉसिबल आउटकम क्या निकलता है? तो इट विल 12 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, इट विल बी 216, क्योंकि 3 डाइसिस को हम रोल कर रहे हैं। जब 3 डाइसिस को हम रोल करेंगे तो इट विल बी 216। बी इज़ द राइट ऑप्शन एंड यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज़ कि कितनी बार किसको डाइस को रोल करने से या कॉइन को टॉस करने से क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं कैलकुलेशन के बाद। 1.4 की तरफ मूव करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट्स। जब श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है हमेशा? इट विल नॉट बी 0, इट विल नॉट बी 100, इट विल नॉट बी 1/2, इट विल बी 1। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.5 की तरफ मूव करते हैं। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड। जब 2 डाइसिस को हम रोल करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या निकलते हैं? तो 3 डाइसिस को करने से 216 निकलते हैं और 2 डाइसिस को करने से 36 निकलते हैं, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि फॉर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी। टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए और बी में P इंटू ए जो है वो 0.70 है और P इंटू बी जो है वो 0.30 है। तो देन P इंटू ए यूनियन B इज़ व्हाट? वी विल ऐड बोथ ऑफ दिस वैल्यूज़ एंड देन वी विल गेट द आंसर विच इज़ 1, तो D इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.7 की तरफ। 4 बुक्स कैन बी अरेंज्ड इन आ शेल्फ इन हाउ मैनी वेज। 4 बुक्स को हमने अरेंज करना है शेल्फ में, तो वो कितने वेज में अरेंज हो सकती है? तो इट विल बी अरेंज इन 24 वेज, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.8 में वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज़ व्हाट? 52 कार्ड्स में से ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इट विल बी 1/2। सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस।
1.9 की तरफ चलते हैं। यहाँ वो कहता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ व्हाट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, जब एक इम्पॉसिबल इवेंट है इट मीन्स कि इट इज़ नॉट अकर्ड या इम्पॉसिबल है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 0। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 1.10 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। टू नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स में कि उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, दे आर अनकॉमन विथ ईच अदर, तो उसकी क्या हमारे पास होगा, इट विल बी P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज़ ग्रेटर देन 0। तो B इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 11 की तरफ। यहाँ वो कहता है कि इफ़ A इंटरसेक्ट B इज इक्वल्स टू 0 देन द इवेंट्स A एंड B आर कॉल्ड। अगर A और B इंटरसेक्ट करते हैं आपस में और वो इज इक्वल्स टू होते हैं नल मैट्रिक या नल के, तो देन द इवेंट्स A एंड B आर कॉल्ड। जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और इज इक्वल्स टू होंगे नल के, तो दे विल बी नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इक्वली एक्सक्लूसिव तब होंगे जब यूनियन आएगा और इज इक्वल्स टू समथिंग आ रहे होंगे। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो है वो राइट आंसर है, द सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.12 की तरफ। यहाँ वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवन इज़ इक्वल्स टू 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज़ इक्वल्स टू 0 व्हेन इट, वो कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा 0 के इक्वल आती है। कब? हमेशा, कभी, कभार, कभी नहीं, या नन ऑफ दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो इक्वल आती है 0 के हमेशा। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन ऑलवेज। 1.13 की तरफ मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है कि इफ़ P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन द इवेंट A एंड B आर। जब इंटरसेक्ट करेंगे और नॉट इक्वल टू 0 होंगे, यहाँ पे वो इज इक्वल्स टू नल था, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। यहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है बट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इट इज़ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ P इंटू ए इज इक्वल्स टू 1/3 एंड P इंटू बी इज इक्वल्स टू 2/3, इफ़ A एंड P आर इंडिपेंडेंट देन P इंटू ए इंटरसेक्ट B इज़ व्हाट। तो 1/3 इंटू 2/3 जब होगा तो इट विल बी 2 इंटू 9। तो B इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 15 में कहता है वो कि अ कॉइन एंड डाई थ्रोन टुगेदर इन। कॉइन को और डाई को हमेशा कितने वेज में हम इकट्ठे फेंक सकते हैं, तो इट विल बी इन 12 वेज। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट यहाँ वो कहता है 16 में कि इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन ए और बी जो है वो 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो उसका क्या बनेगा, तो इट विल बी P इंटू ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल्स टू P इंटू ए। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मैंने आपको बताया था कि हमेशा किस चीज़ में लाई करती है, 0 एंड 1 में। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 18 में वो कहता है कि सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ। सैम्पल स्पेस में टॉस करना है 3 कॉइन्स को, तो वो कितने सैम्पल पॉइंट्स होंगे, तो दे विल बी 8 सैम्पल पॉइंट्स। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ वो कहता है 19 में कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, देन ए इंटरसेक्ट बी इज इक्वल्स टू 0, ए इंटरसेक्ट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, नल ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नल एंड ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू नल। आपको मैंने बताया था कि ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, तो इट विल बी इंटरसेक्ट एंड इज इक्वल्स टू नल। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है 20 में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज ऑलवेज। जो श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे उसने दिया हुआ है 1.0, 1.2, -1.2 एंड 0। तो हमेशा श्योर इवेंट की 1 प्रोबेबिलिटी होती है, तो 1.0 इज़ द राइट आंसर ए। नेक्स्ट मूव करते हैं 21 की तरफ। यहाँ वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपेयरिंग अ टेल व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड। प्रोबेबिलिटी जो है वो अपेयरिंग
ऑफ टेल की बतानी है जब फेयर कॉइन को टॉस किया जाएगा। फेयर कॉइन को जब टॉस किया जाएगा तो टेल की अपेयरिंग जो है वो 1/2 होगी, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट मूव करते हैं 1.22 में वो कहता है प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ। प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजरमेंट किस चीज़ की है, तो प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ बोथ बी एंड सी, चांसेस एंड अनसर्टेनिटी। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर बी एंड बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट मूव कर, यहाँ वो कहता है 23 में कि इफ़ P इंटू ए इज इक्वल्स टू P इंटू बी देन A एंड B आर इवेंट्स। P इंटू ए इज इक्वल टू P इंटू बी देन A एंड B आर इवेंट्स ऑफ वट, दे आर इक्वली लाइक। मीन्स A इज इक्वल्स टू 0, तो दोनों इक्वली लाइकली हैं, तो D इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट MCQs ऑफ दिस बुक 24 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ वो कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ बैलेंस डाई इज रोल्ड। प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी है जब हम इवन नंबर में बैलेंस डाई को रोल करते हैं, तो इट विल बी 1/2, ना तो वो 1/6 होगा, 1/3 भी नहीं है, 2/3 भी नहीं है, इट विल बी 1/2, तो सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस। आई होप दैट ऑल ऑफ यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो एंड चैनल, आई विल बी थैंकफुल टू यू। और मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है वो आपके लिए अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह, और आप लोग बहुत कुछ मेरी वीडियो से सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।